श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, हर इंसान को इस उपाय को करना है। ये बहुत स्पेशल सी वीडियो है। उत्पन्ना एकादशी वर्ष भर में 2 से 3 बार आती है ना, और ये आपके पास में इस वर्ष का आखिरी मौका है उत्पन्ना एकादशी पे इस उपाय को करने का ना। बहुत प्यारे सी, बहुत ही अच्छा सा उपाय है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग मैं आप बताना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आपकी फैमिली में नियमित रूप से प्रॉब्लम घर में चलती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके शरीर पर कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, या आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जो क्या रहता है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, बहुत सोचता है ना इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, है ना। इस उपाय के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले उपाय में स्क्रीन पर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है। आपके घर के आसपास में कोई भी पूजा पाठ का स्टोर होगा, वहाँ पर जाकर के कहना कि भैया हमें पंचरत्न दे दो। क्या दे दो? पंचरत्न। वो आपको ईजिली अवेलेबल करा देंगे, तो आपको पंचरत्न भी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या लेना है? एक पंचरत्न। एक पंचरत्न का मतलब एक डिब्बी लोगे तो इस प्रकार से 5 रत्न छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक शंख की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में शंख ज़रूर होगा। नया मैं नहीं कह रहा हूँ कि नया ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नया की आवश्यकता नहीं है ना। आपको ऐसे ही नॉर्मल सा शंख जो घर में रेगुलर रखा रहता है ना, उसी से इस्तेमाल करो। अब करना क्या है, एकादशी के दिन, ठीक है ना, मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, जब कभी भी मौका मिलता है, पूरी एकादशी के दिन कभी भी किसी भी समय शंख लेना। शंख को अपने घर पे कहीं पे भी रख देना, चाहे जहाँ पर पूजा पाठ करते हो वहाँ रख सकते हो, या फिर जहाँ पर भी रखना हो आपको। मतलब कहने का मतलब है साफ़ सुथरी जगह रखिएगा। रखने के बाद में अब इस शंख के अंदर 2 से 3 चीज़ों को डालना है। क्या क्या डालोगे? सबसे पहले जो मैंने आपको पंचरत्न दिखाया, उन पंचरत्न को डाल देना, ठीक है ना। पंचरत्न के बाद में आप इस शंख के अंदर जल डालोगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जल डालने के बाद में अब आप इस शंख के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालोगे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब एक सबसे बड़ी चीज़ हमें डालनी है, जो कि एकादशी पर सबसे ज़्यादा उनकी पूजा होती है, और वो होती है तुलसी माता का पत्ता। तो आप लोगों को एक तुलसी माता का पत्ता भी क्या करना है, इसी शंख के अंदर डाल देना है। अरे डाल दिया ना। अब इस शंख को किसी भी कपड़े से ढक करके रख देना पूरी रात। एकादशी पे सुबह शाम को कभी भी आपने किया हो, तो पूरी रात क्या करना है, आपको इस शंख को ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने देना है। जब एकादशी नेक्स्ट डे समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो 16 तारीख को जब आप सुबह नहाने जाओगे, चाहे जितने बजे भी नहाते हो, 5 बजे, 6, 10, 11, जब भी नहाते हो, तो नहाने की बाल्टी में आपको इसी शंख के अंदर का सारा सामान जल, गंगा जल के साथ में नहाने की बाल्टी में डाल देना है। तुलसी माता के पत्ते को उठा करके तुलसी माता की जड़ में रख देना है। बाकी चीज़ों से स्नान कर लेना है। करके देखिएगा, स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण ध्यान आपके ज़ुबान पे, आपकी जिह्वा पे होना चाहिए, जिससे भगवान हरि की भी कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। जो भी व्यक्ति एकादशी पर इस उपाय को कर लेता है, उसके शरीर में कभी रोग प्रवेश नहीं करते हैं, और उसके शरीर के जो दाग धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। तो करिएगा ज़रूर, किसी भी को भी भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कहाँ करना है, केले के पेड़। अगर केले का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है केले का पेड़ तो आपके घर में तुलसी माता का तो पेड़ ज़रूर होगा, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। नियम समझेंगे। केले का पेड़ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो तुलसी माता का पत्ता। सबसे पहला नियम ये होता है, एक नियम बना लो आज से एक नियम सोच लो कि जब कभी भी एकादशी का दिन आएगा, तो मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए एक नियम बनाऊंगी। और वो नियम ये होगा कि प्रत्येक एकादशी पे जो भी व्यक्ति हल्दी का जल चढ़ाता है, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। प्रेम सद्भावना सदैव उनके घर परिवार पे बनी रहती है। अब सुनिएगा, डालने का नियम क्या है।
अगर ये उपाय आप तुलसी माता की जड़ में कर रहे हो तब जल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अगर केले पेड़ के नीचे कर रहे हो तो जल का इस्तेमाल कर सकते हो। नियम समझेंगे, दोनों वृक्ष के नीचे अलग अलग नियम बताऊंगा। अगर केले के पेड़ के नीचे कर रहे हो तो तांबे के पात्र में जल लीजिएगा, गंगा जल डालिएगा, एक चुटकी हल्दी डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके समर्पित करना। चने की 41 दाने, चने की दाल के 41 दाने आपको समर्पित कर देने हैं। कहने का मतलब एक प्रकार से भोग लगा देना है और वहाँ से चले आना। इससे हमारे परिवार में प्रेम सद्भावना बनी रहती है, पहली चीज़। दूसरा, जो तुलसी माता का पौधा है ना आपके घर में या फिर घर के बाहर कहीं पर भी, वहाँ पर सिर्फ एक चुटकी हल्दी समर्पित कर देंगे और कुछ भी समर्पित नहीं करना है। हल्दी समर्पित करो तो भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है, स्मरण करना है और करके देखिएगा आपके परिवार में, फैमिली में कभी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम, समस्या नहीं आ सकती। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, इस प्रकार से पुष्प के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से कोई भी मैंने ऑर्डर के बारे में आपको नहीं बताया है, तो अगर ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें भेजूँगा नहीं, है ना। अगर आपको कोई भी सामान पूजा पाठ से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 8299419143 कॉल आप करेंगे तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बताना है कि भैया हमें ये चाहिए। बहुत ही कम प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े होते हों, कभी भी आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कतें होती हों, पैसा सिर्फ घर के लिए नहीं, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या आप कर्ज की समस्या से परेशान हो, कर्ज ही नहीं खत्म हो पा रहा है, तो भी आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। नियम समझ लेते हैं। आज है कौन सा दिन, एकादशी का दिन है ना। पीली चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा एकादशी पे किया जाता है। ये बातें मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार बताई होंगी, अपनी लगभग सभी वीडियोज़ में बताई है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पीला पुष्प ले लो। अब कहोगे भैया हमको तो पीला पुष्प नहीं मिल रहा है तो क्या करें। अरे तो क्या करें, नहीं खोजो, है ना। खोज लो, नहीं मिलता है तो अलग ऑप्शन होगा, लेकिन पहले खोजना है कि हमें क्या मिल जाए, पीला फूल मिल जाए। अगर पीला फूल नहीं मिलता फिर तो किसी भी रंग का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पीले फूल के ऊपर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको शहद लगाना है और शहद लगाने के बाद में तांबे का पात्र लीजिएगा, इसके अंदर जल भर लो। एकादशी होने की वजह से क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। और हल्दी आपके पास में थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी लेना और इस कलश पर लगाना है। कलश के अंदर जल में हल्दी नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ कलश पे लगाएंगे और फिर इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। सबसे पहला काम करना है, आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। ठीक, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में पुष्प है जिस पर आपने शहद लगाया है, अब उसे समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। इससे आपके परिवार में कभी किसी भी रूप में संकट, परेशानी, समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो 3 उपाय के बारे में हमने बातें कर ली हैं। आखिरी उपाय की बात करने जा रहा हूँ, जो कि ये बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा है। क्या इसके फ़ायदे होंगे, सब कुछ बात करेंगे। एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को करने से आपकी बेनिफिट क्या होंगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी अपने घर के बाहर जाते हो और आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही, नहीं पूरी हो रही है, तो आप इस एकादशी पे इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आज के दिन हम सभी को पीले चंदन को लेना है। मुझे उम्मीद है कि पीला चंदन आपके पास में ईजिली अवेलेबल हो। थोड़ा सा पीला चंदन ले लो और थोड़ा सा क्या लेना है, दूर्वा लेना है। क्या करना है, थोड़ा सा पीला चंदन चाहिए, थोड़ा सा दूर्वा चाहिए और एक बेलपत्र। ठीक, बेलपत्र के, आपको बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता दिखाई दे रहा है ना, इसी पर पीले चंदन को लगाओ
और अपनी मनोकामना कहते हुए दूर्वा को इस पर चिपका दो, जितनी भी लिया हो, 1 2 4 5 जो भी, ठीक। अब इस पर चिपकाने के बाद में देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास जाओ और बेलपत्र को फिर ऐसे शिवलिंग के ऊपर रख दो, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, और जल चढ़ाने के बाद में 3 बार स्वधा 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 बोल देना। इससे आपके विशेष जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।